पश्चिम बंगाल के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी कुल्पी में सीएम ने किया जनसभा को संबोधित। पश्चिम बंगाल की सरकार पर साधा निशाना, बोले बंगाल में नहीं बचा लोकतंत्र, लोग पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। सोनीपत के मदीना गांव में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, किसान संजय की बेटी की शादी में हुए शामिल, किसान ने पगड़ी पहनाकर किया स्वागत। 2024 में चुनाव से पहले किसान के खेत में चलाया था ट्रैक्टर। न्यूज 18 के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की एक्सक्लूसिव बातचीत। राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर जीत का भरा दम, बोले हम विधायकों को कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे, हमें विधायकों पर भरोसा। हरियाणा महिला कांग्रेस की महासचिव का कांग्रेस नेताओं पर बड़ा आरोप, कहा करोड़ों रुपए लेकर भी विधानसभा में नहीं दी टिकट। केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी का लिया नाम। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह बोले महिला अध्यक्ष नहीं बनाया इसलिए झूठ बोल रही है। हरियाणा में 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड मामले में 2 और गिरफ्तार। एसीबी ने आईडीएफसी बैंक की कर्मचारी प्रियंका और पूर्व कर्मचारी अनुज को किया गिरफ्तार। अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी। गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 7 मजदूरों की मलबे में दबने से मौत, 4 मजदूरों की हालत गंभीर। गुरुग्राम में करीब 12 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के जरिए मिला बम थ्रेट। पुलिस ने एहतियातन सभी स्कूलों को करवाया खाली, सर्च ऑपरेशन में कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे एक्शन के साथ। 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड मामले में एक्शन देखने को मिला है और एसीबी ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आईडीएफसी बैंक की कर्मचारी प्रियंका और पूर्व कर्मचारी अनुज को गिरफ्तार किया गया है और अब तक इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो मामला सामने आया था 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड का, ये पूरा मामला सामने आया था करीब, और इस मामले में लगातार जांच की जा रही है, एक्शन जारी है। 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक मौजूदा आईडीएफसी बैंक की कर्मचारी है प्रियंका और वहीं एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। बड़ा घोटाला ये सामने आया था, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया था कि सारा पैसा जो है वो ब्याज के सहित वापस सरकार के खाते में आ गया है। अरेस्ट किया है इसमें नहीं, क्या मामला क्या है सर? वही जो आईडीएफसी बैंक घोटाला है उसमें पेश करने के लिए लेकर आए। अरेस्ट किया है इसमें नहीं, क्या मामला क्या है सर? वही जो आईडीएफसी बैंक घोटाला है उसमें पेश करने के लिए लेकर आए। मेरे सहयोगी तारा ठाकुर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी तारा ठाकुर, 2 और गिरफ्तारियां होती हैं पूरे मामले में, 10 अब तक हो चुकी है, क्या नया अपडेट या खुलासा अब सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा सरकार के कई विभागों के 590 करोड़ रुपए गबन मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अभी तक 10 लोग जो आईडीएफसी बैंक से जुड़े और काम छोड़ चुके जो कर्मचारी हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और आज जो है हाल ही में 2 आरोपी, जो प्रियंका है जो मौजूदा आईडीएफसी बैंक की कर्मचारी है, और अनुज जो कुछ समय पहले आईडीएफसी बैंक छोड़ चुका था, उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। और इससे पहले भी एक महिला एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया था, उनका भी रिमांड खत्म होने के बाद जो है उन्हें पेश किया गया। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और हाल ही में जो प्रियंका और अनुज को गिरफ्तार किया गया है, उनका 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा लगातार इस मामले को लेकर एक के बाद एक गिरफ्तारियां की जा रही हैं। जैसे जैसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, 590 करोड़ रुपए मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो पूरी तरह से जांच कर रही है। अब जो प्रियंका और अनुज हैं, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी और आगे कौन कौन लोग शामिल थे, किन किन के साथ तार जुड़े हुए थे और क्या क्या दस्तावेज एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ लगते हैं, ये 1 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। तो हाल ही में जो इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, तो कहीं ना कहीं और आने वाले समय में भी कई लोगों की जो है गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। आईडीएफसी बैंक का जो 590 करोड़ रुपए का गबन मामला था, उसमें से 558 करोड़ रुपए जो है वो
बैंक के द्वारा सरकार को लौटाया गया था, लेकिन इसकी जांच जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी गई थी, जिसकी धीरे धीरे गिरफ्तारियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल तारा ठाकुर, गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं। कोई मास्टरमाइंड जो इस पूरे गबन के मामले में रहा हो, कोई खुलासा उससे जुड़ा अब तक सामने आया हो? आज बिल्कुल देखिए, शुरुआत में 4 गिरफ्तारियां हुई थी, जिनमें से जो ऋषि था वो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। अन्य कर्मचारियों के साथ और पूर्व कर्मचारियों के साथ मिलकर ये जो पैसों का गबन किया गया था, तो इसको लेकर हाल ही में ये भी जानकारी निकली है कि चंडीगढ़ प्रशासन के भी करोड़ों रुपए जो है इस तरह से गड़बड़ की गई थी। तो अभी जो एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा है उसको लेकर उच्च अधिकारियों के देख रेख में ये पूरी मामले की जांच हो रही है। अब देखना ये होगा कि जो नए 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें एक मौजूदा आईडीएफसी बैंक की कर्मचारी है, उनसे और क्या क्या जानकारी मिल पाती है और कौन-कौन लोग। अब जो जांच चल रही है उस हिसाब से अब पूछताछ जब की जाएगी इनसे, तब भी पता चल पाएगा कि और कितने लोग इस पूरे गबन मामले में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब जिक्र जींद का करेंगे, जहां सफीदों में हुए हादसे के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। लोगों ने हरियाणा भवन के बाहर नारेबाजी की। हादसे की न्यायिक जांच करवाने की मांग की गई है। मृतक मजदूरों के परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की गई। आपको बता दें कि शनिवार को जींद के सफीदों में एक फैक्ट्री में धमाका हुआ था और इस ब्लास्ट में अब तक 7 महिलाओं की मौत हो चुकी है। वहीं 17 के करीब लोग अभी भी घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। रंग बनाने की ये फैक्ट्री थी, गुलाल यहाँ पर बनाया जाता था, इस तरह की जानकारी सामने आई थी। लेकिन जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, शुरुआती जांच में सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि यहाँ पे अवैध रूप से जो कलर वाले ब्लास्ट होते हैं उनको बनाने का काम किया जा रहा था और इसी के चलते, शॉर्ट सर्किट के चलते आशंका जताई जा रही है कि ये ब्लास्ट हुआ था। इसी को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है दिल्ली में। फैक्ट्री में जिस तरीके से दर्दनाक मौतें हुई और तमाम लोगों को हरियाणा सरकार ने मुआवजा तो घोषित किया, मगर यहाँ पर तमाम दोबारा आवाज उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? उसके खिलाफ आवाज और हमारी जो मूल मांगे हैं, साफ स्पष्ट मांगे हैं, जिस तरीके से लोगों को और उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हरियाणा में जितने भी अवैध घटनाएं चलते हैं उनके खिलाफ सरकार ने मुआवजा तो दे दिया है। सरकार ने अभी तक कार्यवाही नहीं की है। ज्यादातर जो इसमें केस में इन्वॉल्व लोग हैं हमारी यहाँ पहले प्रदेश भर में निरीक्षण उस तरीके के छोटे छोटे वर्क प्लेसेस का जहाँ पर पश्चिम बंगाल के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। कुल्पी में सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल की सरकार पर सीएम ने निशाना साधा। बंगाल में अब कोई भी लोकतंत्र नहीं बचा है, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा और कहा कि बंगाल के लोग पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, कुल्पी में पहुंचे हैं और यहीं पर इन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार पर निशाना साधा। ममता सरकार पर निशाना साधते हुए इन्होंने कहा कि बंगाल में अब कोई लोकतंत्र नहीं बचा है, बंगाल के लोग प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बंगाल में भी भाजपा की अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ये मॉडल भी मेरे बंगाल के अंदर ये लागू होगा। साथियों, मैं पश्चिम बंगाल की तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के साथ न्यूज 18 ने खास बातचीत की और राज्यसभा चुनाव को लेकर राव नरेंद्र सिंह से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पक्की है, हमें विधायकों को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, हमें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है। राव नरेंद्र सिंह ने यह बयान दिया। इसके साथ ही महिला कांग्रेस की नेता के आरोपों पर भी राव नरेंद्र सिंह बोले और कहा कि सुचित्रा देवी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहती थी, मुझे लगता है इसके पीछे कोई और है। जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं महिला नेता है कांग्रेस की सुचित्रा देवी, उन्होंने इल्जाम लगाए हैं कि कांग्रेस को उन्होंने करोड़ों रुपए दिए टिकट के लिए, बावला से वो टिकट चाहती थी, लेकिन बावजूद उसके उन्हें टिकट नहीं मिलता है। और इसके बाद अब ये राव नरेंद्र सिंह की सफाई भी सामने आई है और कहा कि वो अध्यक्ष बनना चाहती थी और जिस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए हैं इसके पीछे कोई और है।
हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। राव साहब, 3 उम्मीदवार आ गए हैं मैदान के अंदर, एक निर्दलीय भी आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, लेकिन निर्दलीय पर्चा भरा है। और वो जो दावा कर रहे हैं वो कांग्रेस के विधायकों के बल पर दावा कर रहे हैं कि वो जीत हासिल करेंगे। देखिए, तो स्पष्ट रूप से 16 तारीख को जब पता लगेगा, जब हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा, 37 विधायक कांग्रेस के पास है, 37 से 37 बहुत ही मजबूत और बहुत ही पार्टी से जुड़े हुए पार्टी के सम्मानित विधायक हैं और सभी को पार्टी के उम्मीदवार श्री करमबीर सिंह बौद्ध के साथ है। कोई संशय नहीं किसी प्रकार का, ना क्रॉस वोटिंग का है। ठीक है, जो आदमी खड़ा है वो अपना विश्वास रखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार खड़े हुए, एक उनकी पार्टी के, एक उनके समर्थन से। तो ये फैसला भारतीय जनता पार्टी करना है कि कौन सा एक उम्मीदवार को भेजेंगे, एक कांग्रेस का बनेगा, एक बीजेपी का बनेगा। लेकिन आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पूर्व के जो एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं, पूर्व के जो किस्से कह सकते हैं कि जो रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक होते हुए भी कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाता है, तो क्या अब की बार ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, मैं अतीत में विश्वास नहीं, वर्तमान में विश्वास करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी कांग्रेस के विधायक बहुत ही जिम्मेदार, सुलझे हुए राजनेता हैं सभी, और मजबूती के साथ पार्टी के उम्मीदवार के साथ खड़े हैं। तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कह रहा हूं कि हमारे सभी विधायक मजबूती के साथ पार्टी के साथ हैं। राव साहब, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से एक बात आई कि आप लोगों की तरफ से नहीं कह सकते कि एक बात आई कि विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है, और वो हिमाचल शिफ्ट किया जा सकता है, कर्नाटक शिफ्ट किया जा सकता है। कोई ऐसी प्लानिंग है कांग्रेस की कि विधायकों को कहीं जाकर के शिफ्ट किया जाए? नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। विधायक सारे यही रहेंगे, स्वतंत्र है, और क्यों ले जाएंगे, जरूरत क्या है ले जाने की। सब पार्टी के साथ है, सब इस फैसले से बहुत ही स्वागत भरा फैसला है। बड़ी सबने खुशी जाहिर करी है कि कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे साहब अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है कि आम गरीब व्यक्ति को, समाज के एक सबसे नीचे पायदान से गरीब समाज के दलित व्यक्ति को उठा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो एक बहुत ही आम व्यक्ति के, गरीब आदमी दिल में बड़ी खुशी है इस बात को लेकर के, और वो जो है पूरी तरह से पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में खड़े हैं। अभी 2 दिन पहले ही सिरसा के आपके विधायक गोकुल सेतिया, उनके घर मुख्यमंत्री जाते हैं और वो भी काफ़ी बड़ाई करते हुए मुख्यमंत्री की नज़र आते हैं, तो कहीं डर नहीं सता रहा कि कोई विधायक टूट सकता है? नहीं, देखिए, कोई सामाजिक कार्यक्रम, उनके भाई की शादी थी पहले, जैसा उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है, तो उस समय मुख्यमंत्री जी नहीं होंगे, तो रूटीन में हम राजनीतिक लोग गमी में, खुशी में पार्टी से ऊपर उठ करके सब एक दूसरे के यहाँ जाते भी हैं। तो इस नाते से वो उनका एक रूटीन कार्यक्रम होगा, इसका राज्यसभा से राजनीति को लेना देना नहीं है। बिल्कुल, सेतिया जी कल भी हमारी मीटिंग में थे, बड़े हमारे मजबूत विधायक है, मुझे कोई इस बारे में संशय की जरूरत नहीं। राव साहब, एक आरोप लगे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर कि टिकट बेच दी गई, टिकट, और वो भी आरोप जो लगाए हैं महिला कांग्रेस नेत्री हैं आपकी कि बावल की टिकट के लिए उन्होंने पैसे दिए, उनके जो पति हैं उन्होंने आरोप लगाए कि केसी वेणुगोपाल का नाम ले रहे हैं, प्रियंका गांधी का नाम ले रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये कल्चर कांग्रेस में नहीं है कि पैसे देके टिकट देने का। अगर ऐसा होता तो क्या करमबीर जी बौद्ध साहब को टिकट मिलती, तो किसी पैसे वाले को मिलती? तो ऐसा नहीं। 1996 से मैं खुद कांग्रेस का उम्मीदवार रहा हूँ, कई चुनाव मैंने लड़े हैं, लगभग 7 चुनाव। कभी कांग्रेस में ये चीज़ें नहीं रहती कि भाई पैसे देके कोई टिकट का आवाज़। हाँ, विनिंग होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी की नीतियों में आस्था रखे, अपने एक सर्वे भी एक आधार है। पैसे के आरोप में मेरी नज़र में कोई राजनीतिक रूप से कोई ना कोई मोल्ड किए हुए है किसी के माध्यम से, और बिल्कुल 100% जो है बातें असत्य है। तो जहां कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि इस आरोपों के पीछे महिला ने जो लगाए हैं उसके पीछे कोई है और हैं। आपको ये भी बताते हैं कि महिला ने क्या आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए दिए गए हैं, बावल से टिकट चाहती थी वो, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिला है। विधानसभा चुनाव में बावल से टिकट मांग रही थी सुचित्रा देवी जो है, टिकट के बदले बड़े नेताओं ने करोड़ों रुपए लिए और इस दौरान वो नाम लेती भी नजर आई हैं। केसी वेणुगोपाल और सोनिया गांधी का उन्होंने नाम लिया, आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए लिए गए लेकिन टिकट नहीं मिला। हमने करोड़ों रुपए दिए, चाहे वो आपके के सुरेश जी हो गए हों, चाहे अनस के थ्रू केसी वेणुगोपाल जी के पास गए हों, चाहे प्रियंका गांधी जी के पीए शादाब खान ने 10 जनपथ में लिए हों,
चाहे सोनिया गांधी जी के पीए महेश कुमार जी ने हमारे घर आकर हमसे पैसे लिए हैं। ये बातें साथ के साथ उन्होंने हमने जिसने जैसा हमें कहा, जिसने जैसी डिमांड करी, हमने सबकी डिमांड्स पूरी करी। साथ ही हमें बावल की विधानसभा की टिकट के लिए बोला गया और झूठा आश्वासन दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने टिकट नहीं दी। उसके बाद हरियाणा महिला कांग्रेस के लिए बोला गया, जिसके जो पद है वो भी दक्षिण हरियाणा की ही नेत्री को दे दिया गया। अब आप ये देखें, दक्षिण हरियाणा से जो हमारे प्रमुख सेल हैं उनके सभी के अध्यक्ष, चाहे आप हमारे मेन अध्यक्ष देख लीजिए, चाहे आप हमारे यूथ के देख लीजिए, चाहे महिला के, मतलब चाहे एनएसयूआई के देख लीजिए, सब दक्षिण हरियाणा से चले गए। तो बाकी जोन के लोगों का। तो उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोनीपत पहुंचे थे। सोनीपत के मदीना गांव में राहुल गांधी आए थे। यहां उन्होंने किसान संजय की बेटी की शादी में शामिल होकर उन्हें बधाई दी। साथ ही इस दौरान राहुल गांधी पगड़ी बांधे हुए भी नजर आए। राहुल ने यहां महिलाओं के साथ बैठकर काफी देर तक बातचीत भी की। राहुल गांधी के साथ यहां हरियाणा कांग्रेस के कई नेता भी पहुंचे। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी किसान संजय के घर शादी समारोह में शामिल हुए थे। किसान संजय वही हैं जिनके खेत में 2024 के चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया था। यहां पहुंचे थे, किसानों से बातचीत की थी और उनके साथ खेतों में ट्रैक्टर चलाया था। संजय भाई को बधाई दे रहे हैं, अपनी बेटी को बधाई दे रहे हैं कि अपनी बेटी का जीवन बहुत सुखी विवाह जीवन हो, ये हमारी सबका आशीर्वाद है। और दूसरा, राहुल गांधी जी का हम धन्यवाद करते हैं। देश के बड़े बड़े लीडर, बड़े उद्योगपतियों, घरानों की शादियों में जाते हैं, बड़ा सारी दुनिया भाजती है, लेकिन वो अकेले आदमी देश के दिल्ली में बैठे हुए राष्ट्रीय स्तर के अगर कोई नेता जो गरीब के घर, उसकी बेटी की शादी में गरीब किसान के कोई आया है, तो राहुल गांधी जी का उस बात के लिए बहुत बहुत पूरे हरियाणा की तरफ से बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। नहीं तो आपको पता है, अदानी अंबानी की हो तो अमेरिका तक से आ जाते हैं, मैं बताऊं। लेकिन यहाँ दिल्ली में बैठे लोग, तो ये एक बहुत बड़ा सा एक मैसेज दिया राहुल जी ने, उन्होंने अपना वचन निभाया है, तो आज हम उनका धन्यवाद करते हैं। और आपसे मैं भी इजाजत मांगता हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन वो कह के गए, मेरे चलते चलते कह के गए, शीशा नीचे मेरे को कह के ना, मेरे को कुछ कह रहे थे, फिर आगे चलती है, इन्होंने कहा कि कुछ कह रहे थे, मैंने फिर जब पूछा तो कहा कि मैं पार्लियामेंट जा रहा हूँ, वहीं आ जाओ। तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, आपको पता है वहाँ पे इनसे लड़ने की कमी रह रहे हैं। देखो, और भाई जब तक सच्चाई अच्छाई की जीतनी होगी, छाती अड़ाए खड़े उड़े। प्रदेश में किसानों ने अमेरिका भारत ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जिलों में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाले और नारेबाजी भी की। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के आह्वान पर यह ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, जिसमें सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान महंगाई, फसलों के दाम को लेकर जो है नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। किसानों का विरोध ये देखने को मिला है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की, जहां ट्रैक्टर पर किसान नजर आए। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया और इस दौरान जहां ट्रैक्टर मार्च निकाला किसानों ने, वहीं पर जो फसलों के दाम है उसको लेकर भी, महंगाई को लेकर भी प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। आज ये ट्रैक्टर मार्च है जो हमारा भारतीय किसान चुड़ूनी का संगठन का पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में जहाँ जहाँ हमारा संगठन है वहाँ ये ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। हर एक तहसील पे ये ट्रैक्टर मार्च है। जो सरकार, मोदी सरकार अमेरिका से ट्रेड डील करने जा रही है, अमेरिका के घुटने टिकाई पड़ी है सरकार, जो भी ट्रम्प बोल रहा है वही कर रहे हैं। तो हम इसको ट्रेड डील को नहीं मानते और ना इसको मानने देंगे, क्योंकि ये एक आम आदमी के लिए घातक है। छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, सबके लिए खतरनाक चीज है। दूध की डेयरी वाले के लिए खतरनाक चीज है ये। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पर तहसील में पहुंचे हैं, विरोध करेंगे और इसकी जो नीतियां हैं वो जलाएंगे यहाँ पे। और 23 मार्च को दोबारा फिर पिपली में एक घमासान युद्ध होगा, या तो सरकार मान जाएगी या फिर उस दिन आर पार की कुछ ना कुछ होगा। किसान यहाँ अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं। आज जो 23 मार्च की पिपली के अंदर रैली रखी है, उससे पहले सरकार को जगाने के लिए, चेताने के लिए कि आपने जो कृषि समझौते अमेरिका के साथ किए हैं, उन कृषि समझौतों को रद्द किया जाए या
जो ड्रिल की है ट्रेड ड्रिल उसको वापस लिया जाए। ये सरकार को बताने के लिए कि 23 मार्च तक का समय आपके पास है, या तो मान जाए, नहीं आज जो किसान का ट्रैक्टर आज तहसील में आया है फिर ये दिल्ली की छाती पर दौड़ेगा, कोई 2020 वाला आंदोलन होगा और हम अपनी खेती को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 23 मार्च को आर पार की लड़ाई सरकार के साथ होगी। आज ट्रेड डील की प्रतियां जलाई जाएंगी एसडीएम दफ्तर पर। यहाँ से शहर से ट्रैक्टर मार्च करते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंचेंगे और वहां पर जो उसकी डील की कापियां हैं, प्रतियां हैं, वो जलाई जाएंगी। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं बख्तले से आया हूँ सर। जी बिल्कुल, ये जो हमारी ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ किसानों को, जो एक डेथ वारंट के नाम से जाना जाएगा, उसके विरोध में हमने आज ट्रैक्टर मार्च निकाला है गुरनाम सिंह चलूनी जी की अगुवाई में। हम यहाँ से ऊधम सिंह चौक पर जाएंगे और वहाँ पे ट्रेड डील की जो पत्तियाँ हैं वो जलाएंगे सर। क्या लगता है क्या रद्द होकर रहेगा? देखिए, प्रजातंत्र देश है, इसमें विरोध करने का हक बनता है, लेकिन जो रद्द करना है या कराना वो सरकार के ऊपर है। सरकार के ऊपर दबाव बनाना हमारा काम है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।